मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी हूँ। मैं यूएचओ की तरफ से बोल रहा हूँ। एंड हमारे जो यूएचओ क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो महामारी में जो कई ऐसे एक्शन लिए गए हैं पूरे दुनिया में और हमारे देश में, जैसे लॉकडाउन और कईयों को बिगर टीके के बस में नहीं चढ़ने देते थे, मॉल में नहीं जाने जाते थे, लोकल में नहीं जाने जाते थे। ये सब देखते हुए कुछ लोग, जैसे प्रोफेसर भास्कर रमन आईआईटी के, मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ऐसे कई लोग साथ आए और हमको लगा कि कई ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहे हैं जिससे कि लोगों को काफी तकलीफ हो रहा था और कई ऐसे एक्शन लिए जा रहे थे जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे। इसके अलावा दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे अवेकन इंडिया मूवमेंट और इंडियन बार एसोसिएशन। ये काफी, पर्टिकुलरली अवेकन इंडिया मूवमेंट, काफी लोगों को जानकारी दे रहे थे और काफी इन लोग रैली करते थे और अधिकारियों से मिलते भी थे। जो जो अधिकारी से जाके बात करते थे, कलेक्टर से जाके बात करते थे। और ये प्रकाश पोरे जी है, ये देश उन्नति के एडिटर है, इन्होंने भी काफी एक्टिव काम किया है। जब भी लॉकडाउन होता था ये जाके दुकानें खोलते थे, शटर को उठाते थे। तो फिर बाद में हम लोग इकट्ठे होके एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा क्या काम है, जो भी साइंटिफिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना है, जो एविडेंस बेस्ड है, और जो कि एक प्रकार का वॉच डॉग है, एक प्रकार का चौकीदारी करना है कि जो साइंस के खिलाफ काम हो रहा है उसका एविडेंस लाना है कि साइंस क्या बोल रहा है और साइंस के काम क्या किया जा रहा है। साइंस कह रहा है जैसे किसी को कोविड से ठीक हो जाता है तो उसको एक इम्यूनिटी आता है, नेचुरल इम्यूनिटी, पर जो पॉलिसी था कि उसको भी वैक्सीन लगाना है, बच्चों को कोई हानि नहीं है कोविड से, उनको भी वैक्सीन लगाना है, स्कूल बंद किया। तो ये सब देखते हुए हमने एक यूएचओ बनाए हैं। 1 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और हम लोग का एक्टिविटीज क्या है, हम लोग हर हफ्ते न्यूज़लेटर्स देते हैं, हम टीवी प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूब चैनल प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी दिया जाए। और जो हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं वो अवेकन इंडिया मूवमेंट को भी हम सपोर्ट करते हैं और इंडियन बार एसोसिएशन को भी करते हैं। तो कई बार हमारे एविडेंस कोर्ट में भी पेश किए गए हैं और उससे कई बार हमने जो भी वायलेशन हो रहे हैं उसके हम, तो अभी हम वांट टू से एनीथिंग। प्रोफेसर रमन हमारे जो है आईआईटी के प्रोफेसर हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, ये थोड़ा आपको संक्षेप में बताएंगे क्या एक्टिविटी किए जा रहे हैं। ठीक है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम हाईलाइट करना चाहेंगे अभी इमीडिएट फ्यूचर में क्या आने वाला है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी, पैंडेमिक ट्रीटी बोल के एक इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू इफेक्ट। कई देशों में ये इसका चर्चा भी नहीं हो रहा है। ये पैंडेमिक ट्रीटी हमारे देश का सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। इससे क्या होगा कि WHO या कोई प्राइवेट एंटिटी किसी भी चीज को बिना कोई डेंजर के ही अपने मर्जी से पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हैं। और पैंडेमिक इमरजेंसी जब डिक्लेयर होता है तब कई सारे पावर्स छीने जाते हैं, गवर्नमेंट्स अपने आप ले लेते हैं अपने ऊपर, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग साबित होता है। जैसे कि हमको कोविड में भी पता चला कि ऐसा हुआ था। और दूसरा चीज हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि कोविड के टाइम पे कोविड रिस्पांस इसको बोला गया साइंटिफिक बोला गया, लेकिन जो ग्राउंड में जो हो रहा था वो बिल्कुल नॉन साइंस के अगेंस्ट था। मैं बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं। एक प्राइम एग्जांपल ले लेते हैं। ये वैक्सीन रूप में जो सबको लगाया गया, मजबूरी से भी लगाया गया। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अगर कोई
मेडिकल कॉलेज में एनरोल करता है, स्टूडेंट के रूप में मेडिकल कॉलेज में एनरोल होता है, उसको तभी डॉक्टर बोला जाएगा जब वो सब सारे एग्जाम सक्सेसफुली पास करेगा। उससे पहले उसको डॉक्टर नहीं बोला जा सकता है। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को तभी वैक्सीन बोला जा सकता है जब उसका ट्रायल सक्सेसफुल हो। 2020 में जब ये महामारी डिक्लेयर हुआ था, WHO ने महामारी डिक्लेयर किया, उस समय 20 या 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स इसके ट्रायल शुरू हुए, लेकिन आज तक किसी भी वैक्सीन कैंडिडेट का ट्रायल का अंतिम रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो समझ लीजिए ये सब मेडिकल स्टूडेंट जैसे हैं, तो अपने एग्जाम फाइल हो गए हैं और सबको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोविड आया, उसके बाद भी लोग मरे, कोविड से भी मरे, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, वो सब हुआ। तो इसको वैक्सीन बोला ही नहीं जा सकता है, इसका ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो सभी एफिकेसी नंबर करके बोल रहे थे, बिल्कुल 90% एफिकेसी, 95% एफिकेसी, 100% सेफ एंड इफेक्टिव करके इसको बेचा गया। 2021 से 2022 में बच्चों को भी लगाया गया, लेकिन इसका अभी तक ट्रायल का रिजल्ट, ट्रायल के रूप में जो शुरू किया था 2020 में, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हमने ICMR के एक स्टडी हुआ था अभी रिसेंटली, उन्होंने एक साइंटिफिक पब्लिकेशन निकाला कि इसका हमारे बीच में जो अनएक्सपेक्टेड डेथ्स हो रहे हैं, युवाओं का हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, सडन डेथ्स जो हो रहे हैं, उसके बीच में और कोविड वैक्सीन के बीच में कोई संबंध नहीं है करके उन्होंने एक पब्लिकेशन निकाला था। हमने उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स दिया था और उसमें बताया कि जो ट्रायल आप लोगों ने शुरू किया 2020 में, उसका रिजल्ट निकालो। दूसरा स्टडी कर रहे हो, वो कम साइंटिफिक क्वालिटी का स्टडी कर रहे हो, लेकिन वो पहले वाला ट्रायल जो शुरू हुआ था उसका रिजल्ट कहाँ है? ICMR के ऑथर्स को भी नहीं पता है कि वो रिजल्ट कहाँ है, वो रिजल्ट उनके पास भी नहीं है। तो हम सबको पूछना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जिसका ट्रायल भी अभी तक रिजल्ट पूरा करके नहीं आया, तो उसको वैक्सीन कैसे बोल सकते हो? और इसके कारण जो भी इंजरीज हुए हैं वैक्सीन के बाद, कई सारे डेथ्स हुए हैं, उसके कौन जिम्मेदार है? वो सब हमको पूछना चाहिए। ये सब मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए हैं। केरला ने अभी 2 महीने पहले 2-3 महीने पहले एक पब्लिक हेल्थ बिल करके निकाला है, जिसमें इमरजेंसी के रूप में अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है तो उस समय लोगों का सभी राइट्स को छीना जा सकता है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर आपके घर में घुस के घर खाली करो ऐसा ऑर्डर दे सकता है। ये ऐसा बिल्कुल लीगल होता है अंडर इमरजेंसी पावर। ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसको अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया। केरला का नवंबर 2023 में जब जो पब्लिक हेल्थ बिल पास हुआ है, उसमें ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया है इमरजेंसी के सिचुएशन में। वो भी हम हाईलाइट करना चाहेंगे। उसके बारे में डॉक्टर माया भी कुछ बोलेंगे। हेलो, देखिए जो अभी डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ने बोला ना कि WHO पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ट्रीटी अभी 2 महीने में जो कार्यरत हो जाएगी, जो हमारे जीवन को किस तरह अफेक्ट करेगी, फिर भी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि उसके अंदर क्या प्रोविजंस है। तो इसके बारे में ये क्यों केरला हेल्थ बिल जो केरला जो अब एक्ट बन गया है वो इससे बहुत रिलेटेड है, इसलिए दोनों को साथ साथ। पब्लिक हेल्थ पहले क्या था, सालों से हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, सब पॉजिटिव, लोगों का न्यूट्रिशन कैसे बढ़ा जाए, कैसे साफ पानी दिया जाए, कैसे पब्लिक प्लेसेस साफ हाइजीन किया जाए, कुछ सालों से। और ये दोनों साथ साथ इस तरह हुए हैं कि WHO का जब से फंडिंग प्राइवेट हो गया है तब से, और ये पब्लिक हेल्थ का नजरिया दोनों बदल गया है। पब्लिक हेल्थ का नजरिया पॉजिटिव हेल्थ के बदले, जैसे
कहीं से भी आपका अगर हेल्थ पॉजिटिव है तो आपको कोई वायरस कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता। उसके बदले अब बैक्टीरिया आपकी हेल्थ को कोई नहीं देख रहा है, बैक्टीरिया को चेज कर रहा है, वायरस को चेज कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। नॉट ओनली लैक्स, मिलियंस एंड मिलियंस बैक्टीरिया वायरसेस है, हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहने वाले हैं हमें साथ ही। तो ये WHO का, मैं इसलिए कि स्वाइन फ्लू के समय यूरोपियन काउंसिल का इंक्वायरी रिपोर्ट में ये हमें सबको उस समय, और हमने कहाँ से दिखा, हमने सब प्रेस से ही ये सब जाना था। हमने प्रेस का रिपोर्ट पढ़ा था कि दुनिया भर की सरकारें, सब देशों के हाथ, उस समय ये पूरा रिपोर्ट आ गया है कि दुनिया भर की सरकारें, WHO और फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक साथ मिलकर ऐसा फॉल्स पैंडेमिक, झूठा पैंडेमिक, झूठी महामारी खड़ी कर सकते हैं। ये एक बार प्रूव हो चुका है। उसके बाद हम नहीं जागे, वो जागे और तैयारी करके आए। आपको भी शायद फरमाए में रखा, क्या आया ऊपर से प्रेशर, कुछ भी, मगर अब हम सबको सोचना है कि आगे क्या हो रहा है। तो ये केरला हेल्थ एक्ट जो बनाया, पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाया है, उसमें अभी WHO ट्रीटी आए उसके भी पहले एक कदम केरला के साथ, मैं सेंटर का भी बोलूंगी कि सेंटर ने भी किस तरह लॉ कमीशन के द्वारा, और लॉ कमीशन को सुनो ऑटो क्या करने की जरूरत थी, हमको कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तो बोला नहीं था कि आप जबरदस्त कानून बनाओ, इतने कड़े कानून बनाओ कि अगर पेंडेमिक आता है तो लोग इधर से उधर हिल नहीं सके। इनको इस समय जो पुलिस ने अत्याचार किया था लॉकडाउन में, वो कम लगा है कि लोग ऐसे ही सब तो, और जिसकी साइंटिफिक नहीं है। हमको तकलीफ वहां है कि ये लॉकडाउन से, ये मास्क से वायरस रुकता नहीं है, ये पुरवार हो चुका है कोविड से पहले भी। कोविड कोई, तो ये पब्लिक हेल्थ एक्ट जो आया है केरला, अभी WHO इस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ट्रीटी आने से पहले भी हमारे देश के सेंटर और ये स्टेट, एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट, गुजरात का बिल तैयार है, सब लाएंगे। उसमें पूरा पावर उस समय हेल्थ ऑफिसर को दिया जाएगा कि जो पुलिस को भी कह सके आप ये करो, वो करो, वो करो, लिटरली डिक्टेटरशिप कर सकते हैं। वो पहली बात है। दूसरी बात, WHO पैंडेमिक ट्रीटी और इसमें भी एक्चुअल पैंडेमिक नहीं, मगर लगे कि अब होने वाला है तो भी ये सब कर सकते हैं। ये इन्होंने जैसे बोला आपके घर में घुस के कर सकते हैं। और हम क्यों कहते हैं कि ये एक WHO ने नया शब्द दे दिया है, वन हेल्थ। अरे हम तो प्राणी, पशु पक्षी सबके साथ सालों से जी रहे हैं, उसमें वन हेल्थ का कोई सवाल ही नहीं है, हम सब साथ ही हैं। अब नया है वन हेल्थ प्रोग्राम, तो उसमें उसके बहाने वो फिर क्लाइमेट चेंज सब कुछ उसमें ला देना चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि उसमें जिस तरह इस तरह RT-PCR टेस्ट आपका पॉजिटिव है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी आपको केस गिन लिया जाएगा। उस तरह उस समय जब इमरजेंसी एक्ट होगा तो सब डॉक्टरों को जो दिया गया टेस्ट करना है, दी गई ट्रीटमेंट करनी है, उसी तरह जो बोलेंगे कि इस एरिया को बंद कर देना है। अभी 4 केस या 2 केस हुए थे केरला में उस समय, थोड़े समय के पहले निपा वायरस के, और उसके लिए 98 वार्ड्स को बंद कर दिया। बच्चों का एजुकेशन, लोगों की सोशल लाइफ, सबको 2 केस 3 केस के लिए। कोविड में भी क्या हुआ था, कोविड में भी पूरे देश में 90, आप अगर गिनने बैठो तो 99.5% लोगों को कोई एक सिम्टम भी नहीं हुआ था। आप अपने आसपास भी देखोगे तो पता चलेगा कि 100 में से किसी, और जो 0.5% से उसमें भी कितने तो माइल्ड। ये सब बस एक क्या बोलते हैं, डर का माहौल पैदा करके लोगों को डराया गया उसे, और बाद में साइंटिफिक पेपर है। तो यही सब ये केरला हेल्थ एक्ट में फिर से कर सके उसकी जोगवाई है। एक स्टेट करता है तो उसके बाद सब दूसरे भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पब्लिक, जैसे जो गवर्नमेंट में है वही तो नहीं है एक्सपर्ट। जैसे हमारी पूरी
WHO में कितने एक्सपर्ट भी है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, दूसरे भी है। अगर गवर्नमेंट में है भी और कमेटी में है तो अगर अलग बात करेंगे तो उनको नजर बाहर निकाल देते हैं, वो भी हुआ है। तो जो भी साइंटिफिक बात करते हैं उनको नजरअंदाज करके बहुत सारा अनसाइंटिफिक हुआ है। पूरा वैक्सीन का रोल आउट के पहले हमारे देश में इम्यूनिटी आ गई थी, वो ICMR का सर्वे है कि लोगों में तो एंटीबॉडीज आ गए थे, फिर किस चीज के लिए सबको वैक्सीन दे रहे थे, वो तो सबसे पहली बात है। तो ये सब चीजें अब फिर से होने वाली है। और मेरा, हम लोगों का ये जो केरला हेल्थ एक्ट है, आप समझो कि हम सिर्फ एक्टिविस्ट को नहीं, जिस तरह स्वाइन फ्लू के समय प्रेस ने भी इन सब चीजें बाहर लाने में मदद की थी, और उसी के कारण स्वाइन फ्लू के समय वो पूरा प्रोजेक्ट उनको रोकना पड़ा था। और वो जैसा कोविड के समय पूरी दुनिया को नहीं समझो ना नजर कैद कर लिया था, वो अगर फिर से हमारी जिंदगी में, क्योंकि अपनी नौकरी एक जगह है मगर अपना पूरा मतलब सोशल लाइफ है, बच्चों का फ्यूचर है, ये तो सबका है ना। मेरे बच्चे को भी भुगतना पड़ा होगा, आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ा होगा। तो अब एक समय आ गया है कि हमको ये पूरा जो कुछ भी स्कैम है फार्मास्यूटिकल, वो प्रूव हो गया एक बार तो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, WHO और सरकारें मिलके ऐसा कर सकती है, लोगों के विरोध में काम कर सकती है। तो हमें चौकन्ना रह के हर बार क्वेश्चन करना पड़ेगा कि सच साइंटिफिक क्या है। सच बीमारी आती है, उसके लिए जो जरूरी है तो हम जरूर करेंगे, मगर बड़े साइंटिस्ट ने जब बोला है तो ये एक्ट का भी हमें बार बार विरोध करना पड़ेगा। और दूसरी जगह ये दूसरे स्टेट्स में नहीं आ जाए, उसका भी हमें आगे देखना है। HPV